ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। नित प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती न किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। हे देवी, साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही आज्ञानी करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानू साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुमको बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार तुम्हारा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति अंत ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानियां और दासियां दुखी रहने लगी। किस दिन भोजन मिलता और किस दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय की बात है। रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहे, दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से 5 सिर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सिर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी से रानी की बहन को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तो हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने तुम्हारी दासी को 5 सिर बेजर लेने के लिए भेजा। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और घड़ा का एक बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर रानी से बोली, दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न जल नहीं मिलता था तो हम रोज ही व्रत किया करते थे। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में बताया। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति व्रत में चने की दाल और मुनकों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ के करे तथा कथा सुने। इस प्रकार गुरु भगवान का प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरुशाले से जाकर चना गुड़ भी लाए
बनाई दाल से केले के वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन मिला कहाँ से आया? दोनों बड़ी दुखी, उन्होंने व्रत किया था इसलिए। इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। दासी ने बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बड़े स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ की, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर लाकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप में धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाया। सुन राजा के नेत्र में जल भराया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर फिर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे मैं लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी करूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर तहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारा बना राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन के बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया तथा विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को काम काज में अधिक व्यस्त रहने के लिए भगवान के कारण उसने भगवान बृहस्पति के व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से नाराज हो क्रोधित होकर उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करना है। जो नहीं आएगा उसे भारी अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल में मिले लकड़ी बेचकर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उसी कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखते ही देखे वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया और थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति उस सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ। लेकिन अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारगाह के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे उन पैसों से भगवान बृहस्पति का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागाह से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने कक्ष में आकर देखा तो एक खूंटी पर रानी का हार मिल गया। लकड़हारा को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहाँ कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने किसे पूछा, ये सब किसने बनवाए हैं?
में धर्मशाला। सबने उनसे बताया कि सब रानी और उनकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पूछा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतियों का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब हर समय राजा दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। उसने घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के पास मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने एक 100 को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा को उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधा कथा सुनाई ही थी कि 100 हिलने लगा तथा राजा की पूरी कथा सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांते तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत व पूजन करने और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार चलते हुए राजा एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुझलाकर बोला, अरे भाई देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तुम्हें पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो किसान ने इस बारे में पूछा तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का भी दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उनकी बहन बहुत हाव भगत हुई अर्थात खुश हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपके पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गड़िया के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़िया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बड़ी प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपना घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना हो तो अकेले जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाने। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न करे। दूसरी कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही उस नगर को लौट गया। रानी ने राजा से आप तो अपनी बहन के साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजा तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह के बाद ही रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपना से मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इति श्री बृहस्पति व्रत कथा।